हेलो एंड वेलकम टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। अब नवरात्रि के फास्ट के बाद, अष्टमी के सेलिब्रेशन के बाद बारी है दशहरा की। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं लॉर्ड राम, हमारे भगवान राम के फेवरेट स्वीट के साथ बनाते हैं क्रिस्पी क्रंची जलेबी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये इंस्टेंट जलेबी है। तो चलिए इंस्टेंटली खुश हो जाते हैं। लेट्स बिगिन। अब भाई बन तो रही है इंस्टेंट जलेबी, लेकिन जो जलेबी बनाने के कंपोनेंट्स होते हैं वो तो इस रेसिपी में भी सेम रहेंगे। जलेबी को फ्राई करने के लिए घी गरम करेंगे और फिर उसे डुबोने के लिए चाशनी। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। पहले यहाँ है मेरे पास 1 कप चीनी और करीब 3/4 कप पानी मैं इसमें डालूंगी। तो ये चाशनी जो बनेगी ये थिक चाशनी बनेगी, क्योंकि जब इसमें जलेबी हम डुबोएंगे तो इट शुड लिटरली स्टिक टू द नाइस क्रिस्पी सरफेस ऑफ द जलेबी। ओके, तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसमें मैं करीब 2 से 3 इलायची के पॉड्स डाल दूंगी और फिर थोड़े से सैफरन के स्ट्रैंड्स। इससे वो प्यारा ऑरेंज कलर आ जाएगा। वेल, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर चाहते हैं देन फील फ्री टू ऐड फूड कलर, बट आई लाइक टू अवॉइड दैट। तो थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया है सैफरन के स्ट्रैंड्स और फिर थोड़ा अगर बाद में ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और डाल दूंगी। अब घी डालेंगे हम जलेबी इसको फ्राई करने के लिए। ओके, नाउ आई एम जस्ट एडिंग थोड़ा सा नींबू, बिकॉज इम्प्योरिटीज होते हैं चीनी में। तो जब हम चाशनी बनाते हैं, जब आप नींबू डालते हैं, चाशनी बिकम्स नाइस एंड क्लियर। इसे अच्छे से हम स्टर कर देंगे। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। चलिए अब चाशनी इज डन, इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ घी गर्म हो रहा है। अब चलिए बैटर पे आते हैं। तो सबसे पहले जाएगा मैदा, फिर उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर फॉर दैट नाइस क्रंच। वैसे जब आप प्रॉपर ऑथेंटिक वे में बनाते हैं जलेबी तो उसमें बेसन पड़ता है, बट इसमें वी आर जस्ट एडिंग कॉर्नफ्लावर जस्ट टू मेक इट नाइस एंड लाइट एंड क्रंची। तो इससे थोड़ा सा ऐसे पहले मिक्स कर लेंगे। जितने कम लम्स हो इस बैटर में उतना अच्छा है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा दही। पहले इसे हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। धीरे धीरे पानी डाल के वी आर गोना ट्राई एंड मेक अ लम्प फ्री बैटर। अब दही इसमें क्यों पड़ता है? क्योंकि हम ये इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं। जस्ट फ्राइंग के पहले इसमें पड़ेगा बेकिंग सोडा, and baking soda needs an acidic element, which is why the dahi goes in. So अब धीरे धीरे मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आपको अंदाज से करना होगा। I'll show you what the final batter should look like. ये I know जो लोग कुकिंग नहीं जानते कहते हैं आप लोग बड़े अंदाज बोल देते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? अब भाई ये चीज़ है ना, ये एक्सपीरियंस से ही आती है। और जब तक आप कुकिंग करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको इसका अंदाज नहीं आएगा। एंड नोबडी इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू, बिकॉज आप के घर का मैदा किस तरह से है, कौन से ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है कि पानी कितना जाता है। ऑलराइट, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज धीरे धीरे जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से आप डाल के जस्ट कीप चेकिंग द कंसिस्टेंसी। हाँ, लुक एट दिस। ऐसे ना ये बैटर लचीला लगना चाहिए। अब उसका क्या मतलब होता है आप खुद समझ लीजिए। अब ऑलमोस्ट रेडी है ये फ्राई होने के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, बेकिंग सोडा। जस्ट व्हेन यू आर रेडी टू फ्राई दिस, बेकिंग सोडा इसमें डाल दीजिए और एक बार फिर से विस्क कर लीजिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा हैंडल नहीं करना है, बिकॉज यू नीड इट टू start bubbling up and you don't want to lose that aeration. So यहाँ पे है मेरे पास ये squeezy bottle. Of course आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, but I just find this very convenient. पटाखे फूट रहे हैं आज। After all दशहरा है, जलेबी बन रही है तो पटाखे तो फूटेंगे ही ना। तो घी गर्म हो गया है, चाशनी भी करेक्ट कंसिस्टेंसी और टेम्परेचर पे आ गया है। Come, let's start frying the jalebis. अब इस रेसिपी में 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ये इंस्टेंट जलेबी
इंस्टेंटली खानी है, वरना थोड़ी देर में ये सौगी हो जाती हैं। दूसरी बात, जो इसकी चाशनी है वो बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, वरना जलेबी चिपचिप और स्टिकी हो जाएंगे। सो माइंड दैट। जैसे ये जलेबियां बनके ऊपर आने लगी, once they start floating, it's time to flip them. Alright, तो हमें एक अच्छा सा कलर चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ब्राउन ना होने दीजिए, because you want that nice orangey color. Looking lovely, isn't it? तो excess oil को निकाल लेंगे बाहर, and then we're gonna just add this to the चाशनी. अब चाशनी में भी इसे डाल के छोड़ना नहीं है, just give it to flip, and that's it. देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, looking lovely, isn't it? तो देखा कैसे फटाफट क्रिस्पी क्रंची जलेबी तैयार हो गए। तो चलिए, let's do the final plating. I hope आपको ये रेसिपी पसंद आई. If yes, then please share it with all your friends and family. Dussehra is all about good over evil. Let's spread joy, let's spread positivity, and let's bite into these crunchy jalebis. And don't forget to subscribe to Amrita Raichand Chef and Beyond. See you very soon. Happy Dussehra. Yummy.